हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो आपका तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स को आपका जो व्यापक रूप होता है, चाहे वो आपका 2x2 के लिए और 3x3 के लिए, लिखने का तरीका क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को हमने बता दिया था। और कोई भी मैट्रिक्स है तो वो किस आर्डर का है, उसको आप कैसे पहचानेंगे और उस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, इन सब सारी चीज़ों को हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, हालांकि प्रश्नावली 3.1 का उसका यूज भी है इसी में। ठीक है, इसलिए हमने पहले आपको एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो जाकर आप वीडियो यानी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पहला वीडियो लेक्चर। ठीक है, उसमें हमने केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया था और हमने बताया था कि मैट्रिक्स कुल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं, स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो दिया है आव्यूह ए बराबर, ठीक है, आव्यूह ए में अवयव जो दिए हैं 2, 5 और उसके बाद 19 - 17। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद 35 - 2, 5/2 है। उसके बाद कितना है, 12 है। कायड़ी में 3 है। ठीक है, 1 है, -5 है और उसके बाद 17। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, आपको ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ लेना है, सॉल्व तो आप कर लोगे। ठीक है, और इसमें दिया है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। पहला आपका क्या निकालना है, आव्यूह की कोटि निकालनी है। आव्यूह की कोटि, कोटि का मतलब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया गया है वो किस आर्डर का है, हमने आपको पहले बता दिया था। अब दूसरा आपको क्या निकालनी है, दूसरा आप देखिए, दूसरा आपको निकालनी है अवयवों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब इसमें कुल कितने अवयव हैं, ये जो मैट्रिक्स आपका दिया गया है उसमें कुल कितने अवयव है वो हमको बतानी है। ठीक है, अब आप देखिए तीसरा हमको क्या बताना है। तो तीसरा देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको। तो तीसरा हमको अवयव दिए गए हैं उसका हमको मतलब मान निकालना है। जैसे अवयव A13 बराबर क्या है, ठीक है, A21 क्या है, ठीक है, A33 क्या है, अब उसके बाद A24 क्या है और उसके बाद A23 क्या है। इन सब सारी चीज़ों को आपको बताना है। थोड़ा सा हम बैटरी लगा देते हैं, कैमरे की बैटरी लगा दें थोड़ा से। ठीक है, चलिए अब हमको बताना। तो सबसे पहले मैट्रिक्स आपका ये है। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या होता है, देखिए ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, और ये हमारे पास पहला स्तंभ होता है, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये हमारे पास क्या है, चौथा स्तंभ है। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है। आपको हमने पहले बता दिया था, नहीं बताएं फिर भी आप समझ लो। ठीक है, तो अगर आपको आव्यूह की कोटि निकालनी है, लेकिन हमने आपको बता दिया था आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति हमारे पास कितने, 3 है और स्तंभ कितने, 4 है। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3 × 4 आर्डर की, यानी ये मैट्रिक्स जो आपका 3 × 4 आर्डर का है, जिसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ होते हैं। आव्यूह की कोटि बराबर क्या होती है, m × n होती है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो m हमारे पास कितना है, 3 है और n हमारे पास कितना है, 4 है। तो आंसर शीट आपका क्या होगा, 3 × 4 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि अवयव की संख्या आप कैसे निकालेंगे। अवयव की संख्या आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आप जान गए तो उन दोनों का गुणा कर दीजिए। जैसे हमारे पास 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो इन दोनों गुणा, 3 × 4 = 12, तो कुल मिलाकर इसमें 12 अवयव हैं। कुल मिलाकर इसमें क्या है, 12 अवयव हैं। ठीक है, शॉर्टकट उस तरीके से आप गिनती करेंगे। अब इस तरीके से आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि केवल हमको पंक्ति और स्तंभ देखना है, पंक्ति और स्तंभ का गुणा आपस में कर देंगे तो उस मैट्रिक्स में जितने अवयव होंगे आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें 12 अवयव, गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव हैं। अब हमको क्या निकालना है, A13। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर 3 × 4 मैट्रिक्स, 3 × 4 आर्डर का मैट्रिक्स है तो आप उसको लिखेंगे कैसे।
तो देखिए ये A11 होता है, ये A12, A13, A बस 3 गुणे 4 ऑर्डर का है, बस 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ है ना, तो A14 आप कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो A14 हो गया। अब A21, और क्योंकि ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, A22, A23 और ये A24 हो गया, ठीक है। A31, ठीक, A32, A33 और A34। तो अब इसमें देख लीजिए कि हमारे पास 3 पंक्ति हो गए और 4 स्तंभ हो गया। तो अब इसमें हमको क्या बताना, A13, तो A13 के स्थान पे क्या है, A13 के स्थान पर आप देखिए 19 है, A13 का स्थान पे 19 है ना, तो 19 आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है A21, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो A21 के स्थान पे क्या है, तो आप यहाँ देखिए A21 के स्थान पे 35 है, तो आप 35 यहाँ पर लिख लीजिए, सिंपल है, ठीक है। पहले आप व्यापक रूप बना देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। A21 हो गया। अब A33, तो A33 आप चेक कर लीजिए, A33 यहाँ पे है, तो अब यहाँ पर देखिए A31, A32, A33, यानी ये हमारे पास है -5, तो आप -5 यहाँ लिख लीजिए। आंसर शीट आपका मिलता चला जा रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A24 निकालना है, तो A24 आप देखिए यहाँ पे है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो A24 हमारे पास कितना है आपका 12 है, तो 12 आप यहाँ पर लिख लीजिए। A23 निकालना है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो आपका देखिए यहाँ पे है, तो आपका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। सिंपल है, आंसर शीट आपका आ गया। इसलिए कहते हैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके अंतर्गत चाहे जो भी आपका एक्सरसाइज हो, ठीक है, एक्सरसाइज में चाहे जितने आपके क्वेश्चन हैं सरल कर लोगे बहुत आराम से, ठीक है। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। तो ये रहा आपका, पहले में इतने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, आप उसको समझिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन, जिनके पास बुक नहीं है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको प्ले हो गया होगा, आप उसको नोट डाउन करके समझिए और उसको आगे लगा भी सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। मतलब कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं, माना हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए में जो कुल अवयव हैं वो आपके क्या है 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं। अब इसमें पूछ रहा है इसमें कुल कितनी कोटियाँ होंगी। कोटियाँ का मतलब समझ रहे हो उन्हें, कितनी पंक्ति और कितनी स्तंभ होंगी। तो सबसे पहले तो इसमें से आप हमारे पास क्या होगा, देखिए पहले तो हमारे पास 1 से शुरुआत करें तो एक पंक्ति हो सकती है और 24 अवयव हो सकते हैं। एक पंक्ति का मतलब क्या हुआ, एक पंक्ति हो सकते हैं और 24 स्तंभ हो सकते हैं, सॉरी, एक पंक्ति और 24 स्तंभ, क्योंकि ये m है और ये n है। अब एक पंक्ति और 24 स्तंभ कैसे आप करेंगे, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 24 तक, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पंक्ति तो आपका एक ही है लेकिन स्तंभ कुल कितने हो गए 24 है। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया, एक पंक्ति और 24 स्तंभ हो गए। तो अब दूसरा भी इसी तरीके से, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा आप कैसे निकालेंगे कि 24 पंक्ति हो जाए, 24 पंक्ति हो जाए और केवल एक स्तंभ हो, तो 24 पंक्ति यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट 24 तक। तब ये 24 क्या हो गए, पंक्ति हो गए, लेकिन स्तंभ आपका क्या है, केवल एक ही है। स्तंभ आपका केवल क्या है, एक ही है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। 24 गुणे 1 हो गया, ठीक है। अब 2 से शुरुआत कर दें तो 12 दूना 24 यानी 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो। अब 3 से शुरुआत कर दें, ठीक है, 3 3 अठू 24,
ठीक है। 4 से 4 छक्के 24, 5 से तो होगा नहीं, 6 से कर लेते हैं, 6 चौके 24, ठीक है। अब उसके बाद आपका होगा 7, 8 से 7 से होगा नहीं, 8, 8 त्रिक 24। अब बस इतने आपका होगा। अब तो देखिए हमने 1 गुणे 24 कर लिया, 24 गुणे 1 कर लिया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 2 गुणे 12 है तो आप 12 गुणे 2 भी कर सकते हैं, 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो। 3 गुणे 8 है तो यानी 8 गुणे आप 3 कर सकते हैं, 8 पंक्ति 3 स्तंभ। फिर इसी तरीके से 6 गुणे 4 कर सकते हैं, और 4 गुणे 6 कर सकते हैं, और 3 गुणे 8 कर सकते हैं। तो आप गिनती कर लो, कुल कितनी कोटियां होंगी। 24 अवयव है तो इसमें कुल कितनी कोटियां होंगी। 24 अवयव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर कितनी कोटियां होंगी, 12 होंगी। अब इसमें गिनती आंसर शीट में आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आपका नोट कर लो, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका पूरा संभव कोटियां आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो 24 अवयव है तो ये आपकी संभव कोटियां होंगी। अब इसमें देखो आपका और कहा है कि इसमें यदि 13 अवयव है, मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स आपका क्या है, ए नहीं, यहाँ पर बी मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स बी है और इसमें 13 अवयव है। कितना अवयव है, 13 अवयव है, ठीक है। तो 13 अवयव हैं तो इसमें आपका संभव कोटियां पूछा है, तो संभव कोटि आपकी कितनी हो जाएगी, केवल आपका 2 बनेगा। एक आपका 1 गुणे 13 आप कह सकते हैं और 13 गुणे 1 कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी संभव कोटि होगी और इसकी संभव कोटि आपकी ये होगी, ठीक है। इसकी संभव कोटि आपकी ये होगी। तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो ये आपका कौन सा प्रश्न था, दूसरा वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको चाहे जितना बन रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ हमारे पास दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर आप देखिए, तो कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, आव्यूह में कोई आव्यूह मान लेते हैं, आव्यूह ए हमारे पास है, इसमें कुल मिलाकर 18 अवयव हैं। 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो 18 अवयव हैं तो एक पंक्ति और 18 स्तंभ हो सकते हैं, या 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकते हैं, ठीक है। 2 से शुरुआत करिए, 2 9 18, 9 गुणे 2 भी हो सकता है, ठीक है। 9 पंक्ति हो और केवल आपका क्या हो, 2 स्तंभ हो, ठीक है। 3 से शुरुआत कर लेते हैं, 3 छक्क 18 होगा और 6 गुणे 3 भी होगा, ठीक है। अब 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। तो 9 से, तो 9 वाला तो हमने कर लिया है, 9 वाला तो हमने कर लिया, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 9 वाला हमने 9 गुणे 2 कर लिया है। इसी प्रकार से उसमें भी हमने कर लिया था, उसमें ज़्यादा गिनती कर लिए, ठीक है। तो आपको जो कर लेंगे उसको आप, जैसे उसमें आपका क्या था, देखिए केवल आपको उसमें क्या था, 24 अवयव थे ना। तो जब 24 अवयव होंगे तो उसमें कुल कितने होंगे, आपका 1 गुणे 24 होगा, फिर 24 गुणे 1 होगा, फिर उसमें आपका कितना हो जाएगा, 24 अवयव वाला बता रहे हैं, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, 3, 3 अट्ठू 24, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, ठीक है। अब हमारे पास 4 से 4 गुणे 6, 6 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 हुआ, 6 वाला कर लेते हैं, तो 6 वाला तो हो गया, 7 8, 8 वाला भी हो गया, और बस उसके बाद नहीं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8,
बस केवल आपके यही बनेंगे। उसमें हमने, क्योंकि जो आप कर लेंगे उसको दोबारा आपको करना नहीं है, क्योंकि हमने उल्टा आपको कर लिया था। यहीं पे 4×6 है तो 6×4 भी लिख लिया था हमने, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा देख लेना है। चलिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो ये अवयव में 18 अवयव हैं। तो 1×18×1, 2×9, 9×2, 3×6 और 6×3, बस इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, 18 अवयव है, ठीक है। तो अब 7, 8 वाला और 9 वाला, 9 वाला 8 वाला तो होगा नहीं, 9 वाला तो हमने यहाँ कर लिया है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। 5 अवयव, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है और उसमें 5 अवयव हैं, तो जो 5 अवयव हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 1×5 या 5×1। ये बस संभव कोटि आपका, ये संभव कोटि, ये और संभव कोटि आपका ये, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। तो जो हमने आपको दूसरा वाला क्वेश्चन बताया था उसमें हमने थोड़ा डबल कर दिया था। तो उसको आपको, जैसे हमने 8×3 किया, फिर उसके बाद 3×8, ठीक है, फिर उसके बाद हमने आगे भी कर लिया था। तो उसको आप देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि आप यहाँ पर, अब हमने यहाँ 6×3 कर लिया है। जैसे अब हमने यहाँ 9×2 कर लिया है, तो अब 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा है, तो जब 9 वाला करेंगे तो 9×2, लेकिन 9×2 हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसलिए आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं पर ही कर लिया। 1×18 किया तो 18×1 कर लिया, 2×9 किया 9×2 कर लिया। तो ऐसे आपको कर लेना है। तो ये रहा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं आगे की तरफ। ये सब सिंपल चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। तो आगे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1, 2×2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। अब हमको 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ए बराबर AIJ और ये 2×2। आई क्या है, पंक्ति के अवयव को दर्शाता है, जे स्तंभ के अवयव दिखाता है, ठीक है। 2×2 ऑर्डर का बनाना है। तो 2×2 ऑर्डर का कैसे बनाएंगे, यानी A11, A12, A21 और A22, और ये 2×2 ऑर्डर का हो गया, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गए। अब इसमें आपको पहला दिया है निम्न, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला आपका क्या दिया है, आपका AIJ दिया है। AIJ बराबर आपका क्या दिया है, I+J का होल स्क्वायर और बटे कितना दिया है, 2। अब पहले इससे आप 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर अब अगर हमने, क्योंकि हमको A11, A12, A21, A22 निकालना पड़ेगा, तो A11 निकाल लेते हैं। तो A11 निकालेंगे तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1 आपको रखना पड़ेगा। तो 1 + 1 का वर्ग और बटे 2, 2 का वर्ग और बटे 2 यानी 4 होगा, 4/2 यानी कैंसिल कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। पहले वाले जो मैट्रिक्स तैयार हो रहा है। A11 का मान निकाल लिए तो इसको रब कर लेते हैं। अब हम A12 का मान निकाल लेते हैं। I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 2, तो 1 + 2 का वर्ग बटे 2, तो 3 का वर्ग बटे 2, 3 त्रिक का 9 बटे 2 हो जाएगा। तो ये आपका 9/2 हो गया, ठीक है। अब A12 हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A21 निकालते हैं। तो 2 + 1 का वर्ग बटे 2 यानी 3 का वर्ग हो जाएगा बटे 2 यानी 9/2, 9/2 आपका ये भी आ जाएगा। अब A22 का निकाल लेते हैं। A22 यानी 2 पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 + 2 का वर्ग, 2 + 2 का वर्ग और बटे कितना होगा, 2, 2 + 2 यानी 4 का वर्ग 16
और बटे 2, 2 और 2 16 यानी 8 हो जाएगा। तो ये आपका, तो ये देखिए मैट्रिक्स आपका हो गया 2 गुणे 2 ऑर्डर का। तो पहले वाले से जो आपका मैट्रिक्स बनेगा आपका ये बन जाएगा 2, 9/2, 9/2 और 8 बन जाएगा। तो पहला वाला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको दूसरा वाला कर लेना है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब हमको दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा देखिए प्रदत्त आपका क्या दिया है, निम्न प्रकार से प्रदत्त है। तो दूसरा वाला देखिए दिया है AIJ बराबर I/J दिया है। तो यहाँ से A11 निकाल लीजिए। तो A11 जब निकालेंगे तो 1/2 यानी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। A12 जब निकालेंगे तो A11 तो 1/1 यानी 1 आएगा, 1 आएगा। A12 जब निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 आप यहाँ कर लीजिए। A21 जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2/1 होगा, तो 2/1 यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। A22 जब निकालेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पर हो जाएगा। तो दूसरे वाले से जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा। ये भी 2 गुणे 2 ऑर्डर का होगा, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें आपका कुल मिलाकर के तीसरे वाले पार्ट में आते हैं। तो तीसरा वाला पार्ट आप देखिए AIJ फिर बराबर आपका I + 2J का वर्ग है और कुल के बटे आपका कितना है, 2 है। अब यहाँ पर सरल करना पड़ जाए क्योंकि 2 है, का वर्ग भी करना पड़ेगा। तो A11 निकाल लेते हैं, ये वाला रब कर लेते हैं क्योंकि अब तीसरे वाले से आपका एक नया मैट्रिक्स बनेगा। A11 1 + 2 गुणे 1 का वर्ग बटे कितना होगा, 2। तो A11 बराबर 2 गुणे 1 2 और प्लस कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे यानी 9/2। तो यानी पहला A11 जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 9/2 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका A12 निकाल लेते हैं। 2 गुणे 2 का वर्ग और बटे कितना हो जाएगा आपका, 2। तो 2 दूना 4 5, 25 बटे आपका कितना होगा, 2। तो ये 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका अगला, आपका क्या करना है, A21 निकाल लेना है। A21 जब निकालेंगे तो I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1/2 हो जाएगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस कितना होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 + 2 4 का वर्ग 16/2। तो 16/2 आपका हो जाएगा। कट कर सकते हैं, 2 और 2 16 कट कर दीजिए, 8 हो जाएगा, यानी आपका एक कट जाएगा तो यहाँ 8 ले लीजिए। A21 हो गया। अब इसके बाद आते हैं A22 पे। 2 + 2 गुणे 2/2 अब कितना होगा, 2 दूना 4/2 का वर्ग कर लीजिए, 6 का वर्ग हो जाएगा बटे 2 36/2, ठीक है। 18 दूना 36, ठीक है। तो 18 ये हो जाएगा, ठीक। और ये भी क्या है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। तो कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के कुल कितने पार्ट थे उसको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कुल कितने पार्ट थे, पहला दूसरा तीसरा पार्ट थे। और जो आपका प्रदत्त दिया गया था, निम्न प्रकार से जो आपके प्रदत्त मैट्रिक्स आपके दिए गए थे उन्हीं से हमने क्या किया, 2x2 का मैट्रिक्स हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कंफ्यूज कहीं पर होना ही नहीं है। जैसे आपका दिया उसी में आप मान रखते चले जाइए। A11 A12 A21 A22 का मान निकालते चले जाइए, फिर उसके बाद आपका 2x2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। कंफ्यूज थोड़ा बहुत इसमें था कि अवयव संभव कोटियाँ कैसे निकालेंगे, तो आपको डबल नहीं करना है। डबल करने का मतलब जैसे अभी हमने आपको बता दिया, जैसे आप 1 गुणे हमारे पास 24 अवयव हैं, तो हमने आपको लिख दिया था 1 गुणे 24, तो 24 गुणे 1।
अब बाद में हमने जाकर 24 वाला जब किए तो उसको भी लिख दिए थे, तो वहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहीं पर लिख दिया 1 गुणे 24 और 24 गुणे 1, तो उसको दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग सुधार कर लेना, इतना सुधार आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है, अब 5 वाला आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। ठीक है, तो नोट करके उसको आप समझिए, तब तक हम इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर रब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गणित में आपको 100 में 100 नंबर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा और शॉर्टकट आपको अपनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो कंप्लीट हुआ। अब चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाइए आप। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। ठीक है, कह रहा एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3 गुणे 4 आर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और ये क्या 3 गुणे 4 आर्डर का, यानी 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A हमारे पास क्या होगा 33। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ करने, तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो A14 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा A24 हो जाएगा, A34 हो जाएगा, क्योंकि 3 पंक्ति और 4 स्तंभ करने हैं। अब ये 3 गुणे 4 आर्डर का हो गया। ठीक है, अब जिसके प्रदत्त अवयव निम्न प्रकार से निकलेंगे, तो पहला आपका देखिए क्या है, पहला आप देखिए ए आई जे बराबर आपका क्या दिया है 1/2 और मॉड में -3i और प्लस जे, आपका ये मॉड में दिया है। ठीक है, तो इससे पहले आपको क्या निकाल देना है, इससे आपको A11, A12, A13, A14 निकालना है, तब जाकर आप इसमें रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ 3 गुणे 4 आर्डर का ये आपका मैट्रिक्स हो गया, जो भी आएगा निकाल करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो आपका एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें अवयव होंगे, वही हमको, और अवयव आप इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है A11, तो A11 1/2। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आपका आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो -3 गुणे 1 और प्लस कितना 1, तो आपका कितना होगा 1/2 -3 गुणे 1, यानी -3 में से +1 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा -2 आएगा। तो मॉड लगा है, बाहर करेंगे तो केवल 2, क्योंकि माइनस चिन्ह है मॉड में, तो बाहर होता प्लस हो जाता है, यानी 1 आ जाएगा। A11 का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको रब कर लेते हैं। अब हमारे पास A12 का निकालना है, 1/2 -3 गुणे 1 प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा। 1/2 गुणे आप कितना होगा -3 प्लस 2, तो कितना होगा -1, लेकिन -1 क्या है मॉड के अंदर बाहर आ जाएगा, तो केवल 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 आपका यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब A12 आ गया। अब A13 आपको कर लेना है, 1/2 -3 गुणे 1 प्लस कितना होगा 3 आ जाएगा। 1/2 -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा 0, और 0 में गुणा कर दोगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको A14 कर लेना है। A14 आप निकाल लीजिए, तो 1/2 -3 गुणे 1 प्लस 4 हो जाएगा।
-3 + 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 प्लस में आएगा, यानी कुल मिलाकर आपको 1/2। तो 1/2 आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब A14 हो गया। अब हमको A21 निकालना है। बारी बारी से निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बारी बारी से आप निकालते रहिए, क्योंकि आपको व्यापक रूप हमने लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब A21 आप निकालिए तो 1/2 हो जाएगा, -3 × 2 और +1 हो जाएगा। तो 1/2 × 3 दूना 6, -6 में से 1 घटा दीजिए, -5 और बाहर करेंगे तो 5/2 प्लस में, यानी 5/2 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब इसके बाद आपको कर लेना है A22 कर लेना है। 1/2 -3 × 2 + 2 आ जाएगा। तो कितना होगा, 3 दूना 6 और -6 में से 2 घटाओगे -4 होगा। -4 को बाहर 4/2 आ गया, तो कितना होगा 2। तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, A23 निकाल लेना है। तो 1/2 -3 × 2 + 3 यहाँ लिख लीजिए। मॉड में रखा गया है, ये मॉड में है, ठीक है, मॉड में इसको कर लीजिए। तो 1/2 हो गया, गुणे में 3 दूना 6, -6 में से 3 घटाएंगे -3, तो बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3/2। तो 3/2 आपका यहाँ हो जाएगा। A23 निकल आया। अब A24 निकाल लो, बारी बारी से निकालना पड़ेगा आपको। A24 निकालिए तो 1/2 और यहाँ पे आपका क्या होगा, -3 × 2 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। 1/2 × 3 दूना 6, -6 में से 4 घटा देते हैं, -2 बाहर करेंगे 2 आ जाएगा, कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा। तो इसका मान A24 का मान 1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। A31 निकाल लीजिए। 1/2 अब -3 × आपका कितना होगा, 3 होगा, +j यानी 1 है, तो ये 1/2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 होगा, -9। अब डायरेक्ट कर लेते हैं, -9 में से 1 घटा देंगे, -8, तो +8 हो जाएगा, यानी × 8, 2 चौके 8 यानी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बार बार अब रफ नहीं करेंगे। अब हमको A32 निकाल लेना है, तो बस इसके जगह पर आपको 2 कर लेना है। 1/2 अब हमारे पास कितना होगा, 3 त्रिका 9, -9 में से 2 घटा देंगे, -7 होगा, यानी 7/2 आ गया। 7/2 आपका आ गया, समझ में आ रहा होगा। A32 निकल आया। अब हमको A33 निकालना है, तो बस यहीं पर आपको केवल 3 कर लेना है, बाकी प्रक्रिया आपकी वही रहेगी। मॉड में है, मॉड में कर लीजिए। तो 1/2, 3 त्रिका 9, -9 में से 3 घटा दो तो -6 यानी × 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 यानी 3 हो जाएगा। अब हमको क्या कर लेना है, A34 निकालना है। तो A34 1/2, अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कर लीजिए, बस बाकी सब वही है। 3 त्रिका 9 में से 4 आप घटा दीजिए तो -5 हो जाएगा, अब बाहर करेंगे +5 यानी 5/2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए प्रदत्त ये आपका जो दिया गया था, इससे हमने निकाल दिया आपका मैट्रिक्स, 3 × 4 आर्डर का आपका मैट्रिक्स निकल गया इस प्रदत्त अवयव से। जो आपका कह रहा था ना कि जो दिए जो अवयव निकलेंगे इससे निकलेंगे, तो यहाँ इस वाले आपके जो दिया गया था प्रदत्त, इससे हमने क्या किया कि यहाँ हमने नया मैट्रिक्स निकाल लिया जो 3 × 4 आर्डर का है, जिसमें अवयव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कुल कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे। तो एक तो हमने कर लिया है, ठीक है, एक तो हम कर ही रहे हैं और यहाँ कर लिए, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिए आंसर का, तो आपको सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये अवयव बन गया। अब देखिए एक और आपका दिया गया प्रदत्त है, जो अवयव प्राप्त होंगे वो दूसरा पार्ट आपका क्या दिया गया है,
उससे आप निकाल लीजिए। तो पहले वाले से ये इस तरीके से एलिमेंट्स प्राप्त हुए 3 गुणे 4 ऑर्डर का। तो अब दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, तो इसको रब कर लेते हैं। ये तो पहले पार्ट के अंतर्गत था। अब पांचवें का दूसरा पार्ट आप देखिए। तो पांचवें का दूसरा पार्ट क्या दिया है, ए आई जे बराबर आपका क्या दिया है, 2i माइनस जे दिया है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, वही काम कर लेना है प्रक्रिया। 2i माइनस जे चेक कर लीजिए एक बार, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर आपको आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये तो 3 गुणे 4 ऑर्डर का है। तो इसमें भी हम पहले वही बारी बारी से A11 निकालेंगे। तो 2 गुणे 1 और माइनस 1, तो 2 के 2 और 2 में से 1 हटा देंगे तो 1, यानी हमारे पास A11 1 हो गया। अब इसमें हमको क्या कर लेना है, A12 कर लेना है। तो A12 कर लेना है, तो आपका यहाँ पर तो आपका 2 रहेगा ही, अब गुणे 1 रहेगा ही, 2 गुणे 1 आपका रहेगा ही, बस जे के स्थान पे आपको 2 कर लेना है। तो ये आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ 0 कर लीजिए। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, A13 निकालना है। तो 2 गुणे 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो आपका कितना होगा, 2 के 2 माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, A14 निकालना है। तो 2 गुणे 1 और माइनस 4 में से 2 घटा देंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, A21 निकालना है। तो 2 गुणे 2 माइनस 1, 4 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर लिख लीजिए। अब हमको A21 हो गया। हाथ खराब हो जा रहा है तो इसको हम अब इधर भी कर लेंगे, बार बार मिटाएंगे नहीं। A21 A22 कर लीजिए। तो 2 गुणे 2 और कितना होगा, माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब A23 भी निकाल देंगे, जगह है तो क्यों बार बार मिटाएं। 2 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा देंगे 1 हो जाएगा। A23 आ गया। अब A24 निकाल लो। तो A24 कैसे निकालोगे, इसी वाले से निकालना है। तो 2 गुणे 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। अब लिख लीजिए, ये सब जो निकाले हमने लिख लीजिए। तो A22 यानी 2 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये A24 कितना आया आपका, यहाँ पर कर लेते हैं इसकी लाइन। A24 आपका 0 आया है। अब इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि हाथ से बार बार नहीं बताएंगे। चलिए, अब A31 निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे 3 माइनस 1, 2 3 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। A32 निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 3 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, A33 निकाल लेना है। तो 2 गुणे 3 माइनस 3 हो जाएगा, 2 3 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। A24 कर लेना है। तो 2 गुणे 2 माइनस 4, तो 2 दूना 4, 0 आ जाएगा। ठीक, तो A31 A32 A33 और A34 करना है। A34 ये तो आपका 2 रहेगा ही, 3 यहाँ पर कर लेना। 2 3 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो, 5 4 3 2, 5 4 3 2 आ गया। तो अब तो हो गया। ठीक है, अब हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 पंक्ति हो गए, 4 स्तंभ, 3 गुणे 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका ये मैट्रिक्स बन गया, जिसमें अवयव आपके इस तरीके से हैं। तो आंसर शीट का भी आप मिलान कर लीजिए, आंसर शीट भी आपका इतना आया होगा।
1 0 -1 -2 3 2 1 0 3 2 1 0। यहाँ पर आपका 5 4 3 2 3 2 1 0, यानी यहाँ हमारे पास A21 कैसे निकाले थे भैया, 5 आ गया है, उसमें 3 दिया है। तो देख लेते हैं कि कैसे आपने निकाला था। A21 जब ये 2 गुणे 2 और -1, तो 2 दूना 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा भैया, 3 आएगा ये, ठीक है। तो चलिए, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है, रब कर देते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6वें में आपके कुल कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका क्या दिया है, 4 3 है, X 5 है, बराबर कितना दिया है, YZ के 1 5 ये दिया है। कह रहा भी XYZ के मान ज्ञात कीजिए। तो ये संगत, ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। तो अगर मैट्रिक्स बराबर है तो संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब यहां लिख लेते हैं, यदि अवयव A, यहां लिख लेते हैं, यदि अवयव A अवयव B के बराबर है, B के बराबर है, तो संगत अवयव बराबर होते हैं। तो संगत अवयव बराबर होते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि y के स्थान पे 4 है। z बराबर कितना हो जाएगा, 3, और x बराबर कितना होगा, 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके, इसको रब कर देते हैं, फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए। यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नावली आपका कौन सा है, 3.1। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यानी 6वें का दूसरा पार्ट जो है आपका। तो आपका दे दिया है x + y 2 है, उसके बाद 5 + z है और xy है। फिर इधर से आपका 6 2 5 8 में XYZ का मान निकालना है। तो x + y बराबर कितना होगा भैया, 6 के, और 5 + z बराबर कितना होगा, 5 के, और XY बराबर कितना होगा, 8 के, ठीक है। तो x + y बराबर 6, तब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 - y हो जाएगा। अब x का मान यहाँ रख लीजिए इस वाले में, तो 6 - y और इंटू y बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 - y है। तो 6y हो जाएगा, -y² हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं। इसको आप पहला इक्वेशन मान लो, इसे दूसरा मान लेते हैं, और इसे तीसरा मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको सरल कर लेते हैं। तो -y² और +6y, और इसको इधर ले गए -8 बराबर 0, माइनस से गुणा कर लीजिए, y² -6y और ये कितना होगा आपका +8 बराबर 0 हो जाएगा। तो y² -4y -2y +8 बराबर
जीरो कॉमन फैक्टर कर लो। ठीक है, कॉमन करना तो जानते हो ने, तो आपका कितना हो जाएगा वाई -4 होगा, -2 कॉमन कर लो तो y -4, तो y -2 और y -4 यानी y का मान 2, 4 कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान ये हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, यहाँ z भी है, 5 + z है, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, जब y का मान कितना रखोगे 2 रखोगे तो 6 में से 2 घटा देंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि y = 2 पर कितना होगा, x का मान यानी 4 होगा, और y = 4 पर कितना होगा, x = 2 होगा। ठीक है, तो x का मान 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और y का मान 2, 4 आपका सही है। अब z का मान निकालना है, तो 5 + z = 5 है, तो z बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 - 5 यानी z बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो आप आंसर शीट का भी मिलान कर लीजिए। ठीक है, दूसरा वाला z का मान 0 है, x का मान 4, y का मान 2, z का मान 0, x का मान 2, y का मान 4। ठीक है, सब आपका सेम टू सेम आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला आप रब कर लें। ठीक है, चलिए, क्योंकि 5 + z = 5, तो z = 5 में से 5 घटा देंगे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, इसमें कुल तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, 6 नंबर का तीसरा पार्ट दिया है, x + y + z, फिर x + z है, y + z है, बराबर किसके दिया है, इसको देख लो आप, 9, 5, 7 के। तो आपका कितना हो जाएगा, x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7, क्योंकि संगत और आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको थर्ड मान लेते हैं। तो x + z = 5 दिया है, तो इसको x + z की जगह कितना रख दे, 5 रख देते हैं। x + z का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x + z की जगह आप कितना रख देते हैं, 5, तो 5 + y हो जाएगा बराबर 9 के, तो y = 9 में से 5 घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा। y का मान 4 हो गया, तो यहाँ से आपका z का मान पता चल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो 4 + z = 7, तो z = 7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो z बराबर कितना हो गया, 3 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, x + z का मान निकालना है। तो z का मान 3 आ गया, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि z का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान, z का मान समीकरण नंबर 2 में, तो 2 आपका क्या है, x + z है, तो z की जगह 3 है बराबर 5,
तो 5 में से 3 घटा दो 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2 यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 4 आ गया और z बराबर कितना आया 3। नोट कर लो ये साथ साथ में आपका। ठीक, अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, छठे का तीसरा पार्ट हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाइए आपका अगला जो है 7 नंबर का क्वेश्चन। आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। करा समीकरण है, समीकरण आपका दे दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 है, 0 13 है। से ए बी और डी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान निकालना है। तो संगत अवयव बराबर होते हैं, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स ये है और बराबर का चिन्ह लगा है, तो a माइनस बी बराबर -1 के हो जाएंगे। ठीक है, अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। 2a प्लस सी बराबर किसके हो जाएंगे 5 के हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, ए बी सी डी का मान निकालना है। 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएंगे। ये दूसरा इक्वेशन बना लो और ये हमारे पास तीसरा बन जाएगा। 3c प्लस डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 13 के, ये चौथा बन गया। अब पहले समीकरण 1 से मान निकाल लो। समीकरण 1 से a बराबर कितना होगा -1 प्लस बी। अब a का मान 2 में रख दो, a का मान 2 में, तो 2 गुणे -1 प्लस बी प्लस सी बराबर 5, तो -2 और प्लस बी, -2 प्लस कितना होगा यहाँ पर, सही से चलिए ठीक है, या तो ठीक -2 2b प्लस सी बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, 2b प्लस सी बराबर कितना होगा 7। इक्वेशन बनता चला जा रहा है। ए बराबर हमने यहाँ रख दिया समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम, क्योंकि यहाँ पर 2a है, गलत कर दिए, तो यहाँ पर हम a का मान इसमें रख लेते हैं, समीकरण 3 में रख लेते हैं a का मान, क्योंकि यहाँ पर b ही है और b से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, a का मान समीकरण 3 में रख दो। 3 में रखने पर, क्योंकि यहाँ b है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुणे -1 प्लस बी और माइनस बी बराबर क्या है 0, तो -2 प्लस 2b माइनस बी बराबर 0, -2 प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। b का मान कितना हो गया भैया 2 आ गया। तो a का मान कितना आएगा -1 प्लस 2 यानी कितना होगा 1 हो जाएगा। a b का मान 1 व 2 आ गया है। तो अब हमको किसका निकालना है, c का मान। तो अब a का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, इसको रब कर लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास
ए का मान कितना आया है, 1 आया है, बी का मान 2 आया है। अब ए का जो मान आया है वो आप किसमें रख दीजिए, समीकरण 3 में। ए का मान समीकरण 3 में, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो सी का मान 3 आ गया। अब सी का मान आप किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में, तो इसको रब कर देते हैं। सी का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 में से 9 घटा दीजिए, 9 4 13, यानी डी का मान 4 हो जाएगा। आंसर चेक कर लिए, ए बी का मान 1 है, सी डी का मान 3 और 4 है, सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए 7वें नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं आपका अगले नंबर का, देख लेते हैं, तो रब कर दे इसको, आपको समझ में आ गया होगा। मान आप संभाल कर रखिएगा, संभल का मतलब ये है कि जिसमें एक जैसे चर हैं उसमें रख देंगे, तो आपका पहले तो आपका जो हमने ए का मान निकाला आप पहले डायरेक्ट समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, ठीक है, तो आपका बी का मान पता चल जाएगा। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं आपका क्या है। आठ नंबर का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह। तो इसमें कर दिया गया कथन कौन सा सही है, तो हमने आपको वर्ग आव्यूह का डिफिनीशन हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो m बराबर n जब होगा तभी वर्ग आव्यूह होगा, तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी सही है। आपको बता दिए थे हम पहले, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये 8वां हो गया, अब 9वां देखिए। 9वां आपका दिया है, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, दिया है एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो पहला 3x + 7 5, y + 1 2 - 3x, ये है, बराबर आपका दिया है 0 y - 2 8 4, ठीक है, ये आपका दिया है। तो अब इसमें विकल्प दिया है कि कौन सा मान आपका सही है, ठीक है, ये हमको बता देना है। तो अब यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये है, ये भी आपका 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमने आपको बताया कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो 3x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 0 के, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है y - 2, तो इसको 2 है ये आपका, y - 2 बराबर आपका कितना होगा 5, तो y बराबर कितना होगा 5 + 2 बराबर 7 हो जाएगा। इधर से 3x बराबर -7 होगा, x बराबर -7/3 हो जाएगा। अब इधर से 2 - 3x, क्योंकि x और y का मान निकालना है, तो y बराबर 7 और x बराबर -7/3, तो कौन विकल्प देख लो, यानी आपका y बराबर 7 x बराबर क्या है आपका, इसमें आपका विकल्प नंबर बी ज्ञात करना संभव नहीं है।
किन मानों के लिए युग्म समान होंगे। तो अब इसमें x का मान हमारे पास कितना आया था, -7/3 आया है। y का मान आपका 7 आया है। तो मान रख देते हैं, क्या आपका इसमें रखेंगे तो आपका ये मान समान आना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुणे x रखोगे तो -7/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, यानी 3 से कैंसिल, -7 + 7 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x बराबर -7/3 y बराबर 7 विकल्प में आपका दिया ही नहीं है, तो इसमें दिया है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका y का मान तो 7 दिया है। y का मान आप देखेंगे तो विकल्प में आपका c में मिल जाएगा, a में मिल जाएगा, और लेकिन इसमें आपका x बराबर -7/3 y बराबर 7 के लिए संगत अवयव बराबर होंगे, तो इसमें आपका दिया ही नहीं है, तो आपका यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना संभव नहीं, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। -7/3 और y बराबर 7 के लिए ये संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये 0 है, ये 0 तो ये भी 0 आएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा, और यहाँ y माइनस तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। ठीक है, यानी x और y के लिए संगत, यानी x बराबर -7/3 y बराबर 7 के लिए संगत अवयव बराबर होंगे और किसी के लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा है आपका 7 नंबर का 9 नंबर का आपका क्वेश्चन, और उसमें आपका ये विकल्प दिया ही नहीं था। तो इन सभी जो जितने आपके विकल्प दिए गए उन सभी के लिए ज्ञात करना संभव नहीं होगा, उनके लिए मान बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपका बी वाला ज्ञात करना संभव नहीं, आपका सही हो जाएगा। अब इसमें दिया है 10वें नंबर का, आप देखिए क्वेश्चन दिया है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी होगी जो 0 जिसकी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 हो। ठीक है, तो अब ये समझ लो, अगर कोई 3 × 3 आर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। तो अब इसमें कह रहा है कि 9 अवयव, यानी पहला रिक्त स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 अवयव हो गए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 0 और 1 को आप कितने तरीके से इसमें आप भर सकते हैं, प्रविष्टि मतलब भरना, 0 और 1 को आप कितने तरीके से भर सकते हैं। तो 0 और चाहे पहले इसमें 0 भरो या 1 भरो, तो 2 तरीका ये हुआ। ठीक है, मतलब 2 तरीके से भर सकते हैं। इसमें भी आपका 2 तरीके से, इसमें भी 2 तरीके, इसमें और इसमें, नहीं सब में आपका 2 तरीके से हो सकते हैं। तो यानी तरीके कुल कितने हुए हमारे पास, 2 हुए तरीके हमारे पास कुल कितने हैं, 2 हैं, और कुल अवयव कितने हैं, 9 हैं, तो 2 की पावर 9 आप कर लीजिए। तो 2 की पावर 9 करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, 512 आपका रिजल्ट आएगा इसका। तो इसमें हम यानी कुल मिलाकर इसकी तो 3 3 कोटि के अवयव की इसमें पूछा, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी, तो कुल कितनी संख्या होगी, 512 512 होगी, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, 0 और 1 से हो। ठीक है, तो ये आपका रहा विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका 512 हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 के लिए बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं बात है। ठीक है, क्योंकि हमने सारे आपको क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व करवा दिया है, बिल्कुल A to Z आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये रहा है आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसको हम आगे वीडियो लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।